तो दोस्तों प्रीमियर लीग का 11 गेम भी खत्म हो चुका है एंड चेल्सी ने अगेन बहुत ही जोर लगा के स्पेंड किया है एंड हमें प्लेयर्स भर भर के दिए हैं एंड उस प्लेयर को रेट करने के लिए हम एक सीजन क्यों ही रुके, राइट? तो बिकॉज हमें तो जानना है कि कौन से प्लेयर अच्छे खेल रहे हैं, हु इज साइनिंग एंड हु इज इन द ट्रेंचेस राइट नाउ। तो गाइस इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन प्लेयर अभी अच्छा खेल रहा है, कौन प्लेयर तो उस एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसे प्लेयर है कि जो कि खेल ही नहीं पा रहे हैं। तो वीडियो में आखिर तक रहेगा गाइस, आखिर तक देखिएगा बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। अगर आप चेल्सी फैन हो तो आपको तो बहुत ही मज़ा आ ही जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाया है, जिस चीज़ को हमने साइन किया मैंने उसका नाम लिखा है एंड इस वीडियो में मैं पहले ही कह दूँ आपको एक इन्फॉर्मेशन, जो प्लेयर अभी हमारे साथ नहीं है यानी कि इस सीज़न चेल्सी के लिए नहीं खेल रहा है, कोई प्लेयर लोन पे चला गया है, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम इस वीडियो में बिकॉज कोई पॉइंट नहीं है। तो गाइस ये रहे आपके समर साइनिंग्स, लियम डिलैप, दारियो सुगो, एस्तेबाओ विलियम। ऑल्दो एस्तेबाओ विलियम को हमने बहुत पहले साइन किया था बट उसने अभी हमें ज्वाइन किया है, तो विल काउंट हिम एज दिस समर साइनिंग प्लेयर। एंड उसके बाद साइन किया था हमें जिमी गिटन्स, उसके बाद साइन किया जोरल हाटो, जवा पेड्रो एंड लोन पे हमने साइन किया था फकुंदो फर्नांडो को। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे लियम डिलैप। अब हम लियम डिलैप के लिए बहुत ही एक डिवीज़न हो चुका है यहाँ पर फैंस, जो कोई फैंस को बोल रहे हैं कि साइलेंट फ्लॉप, जहाँ पर हमने उससे बहुत ही एक्सपेक्टेशन रखा था लियम डिलैप से। ऑल्दो ही इज़ यंग, बस जो उसने इप्सविच के लिए किया था चेल्सी में आके लगा था उससे भी अच्छा करेगा, बट हम उसको ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑल्दो ही वॉज इंजर्ड फॉर ऑलमोस्ट वेरी लॉन्ग टाइम, जहाँ पर 8 to 9 वीक्स वो बाहर रहे थे एंड इंजरी हो गया था उन्हें, हैमस्ट्रिंग इंजरी हुआ था। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो भी वो थोड़ा बहुत फॉर्म पे आ रहा था उसकी वजह इंजरी की वजह से तो वो फिर से अभी अपना पेस पकड़ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि लियम डिलैप इज़ नॉट अ बैड साइनिंग फॉर अस बिकॉज ही स्टिल हैज़ नॉट गॉट द टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ। ऑल्दो ही इज़ नॉट बैड साइनिंग फॉर अस बट ही इज़, आई थिंक मुझे लगता है कि 6 out of 10 अभी के लिए, बाकी बाद में अच्छा हो सकता है बट अभी के लिए। एंड यहाँ पर हम सेकंड बात करेंगे दारियो असोगो। भाई दारियो असोगो तो भाई आई थिंक इसको मैं रेट नहीं करूँगा बिकॉज आई थिंक अभी तक दारियो असोगो इंजर्ड नहीं होता तो बात कुछ अलग होता बिकॉज दारियो असोगो इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर एंड मुझे बहुत बार दारियो असोगो में मोइसेस काइसेडो दिखता है। एंड हमें ये भी सुना था कि ट्रेनिंग्स में एंजो मैरेस्का ने मोइसेस काइसेडो को ये इंस्ट्रक्ट किया था कि यू ऑलवेज स्टिक टू दारियो असोगो एंड काइसेडो को बोला गया था कि तुम कैसे खेलते हो दारियो असोगो को सिखा दो। तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, जहाँ तक उसने जब उस चांस दिया है उसको, उसने चांस लिया है एंड ही हैज़ प्रूव्ड। तो ही कैन सी आउट द गेम, ही इज़ मैच्योर्ड, गेम पे मैच्योर्ड है वो। तो आई थिंक दारियो असोगो इज़ फैंटास्टिक प्लेयर बट लीग स्टार्ट भी नहीं हुआ था तो दारियो असोगो को ACL इंजरी हुआ था। तो I think we will not rate this guy, but I think Dario Sego is also fantastic signing for us. It's a good signing. जब वो इंजरी के बाद आएंगे तो थोड़ा सा फॉर्म पे आ जाएंगे तो हमें दिखेगा कि हमें दिख सकता है कि दारियो सेगो इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। तो गाइस हम इसके बाद बात करेंगे एस्तेबाओ विलियम। भाई अभी ब्राज़ील के लिए जो एस्तेबाओ ने गोल मारा ना गाइस, हमें उस गोल से दिखता है कि बंदा कितना शार्प है एंड मोटिवेटेड कितना है अभी एस्तेबाओ विलियम। जहाँ पर कार्लो एंजेलोटी ने कहा था कि एस्तेबाओ विलियम को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए टू प्रूव हिमसेल्फ, जस्ट उसको 5 मिनट दो वो तुम्हें अपना क्वालिटी दिखा देगा। एंड उन्होंने कहा था एक और लाइन कि चेल्सी एंड ब्राज़ील आर लकी टू हैव हिम। तो ये कार्लो एंजेलोटी का 2 लाइन है ना, तो ये प्रूफ कर देता है कि एस्तेबाओ विलियम कितना अच्छा प्लेयर है एंड ही कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। जब एंजो मैरेस्का ने उसे चांस दिया भाई उसने लिया है भाई, ही हैज़ प्रूव्ड कि वो कितना अच्छा है एंड क्या मतलब टीम को दे सकता है वो। जहाँ पर अभी मुझे याद आ रहा है कि सबसे उसका बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा कंट्रीब्यूशन लिवरपूल के अगेंस्ट था एंड हम सब फैंस को पता है कि हम उस टाइम पर बहुत कितना खुश हुए थे। तो इससे ही पता लग जाता है कि एस्तेबाओ एक क्या साइनिंग है एंड वी आर जस्ट लकी कि एस्तेबाओ चेल्सी के लिए खेल रहा है। तो आई विल रेट हिम 9 out of 10 बिकॉज ऑल्दो उसने बहुत अच्छा खेला अब तक बट उसे और टाइम लगेगा, हमें उसे और टाइम देना पड़ेगा बिकॉज ही इज़ जस्ट 18 years old डैम। बट हम आगे साइन करेंगे जिमी गिटन्स। तो आई थिंक जिमी गिटन्स के लिए मैं ये कहूँगा कि जिमी गिटन इज़ ऑल्सो नॉट बैड साइनिंग, ही इज़ अ गुड स्क्वाड प्लेयर, ही इज़ अ गुड बैकअप, जहाँ पर फ्यूचर में जाके वो लीडर भी बन सकता है वाइड एरिया में, जहाँ पर जो एंजो मैरेस्का को चाहिए जिमी गिटन से वो अभी जिमी गिटन्स कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है टीम को। एंड इसीलिए आपने देखा होगा जब उसने प्रीमियर लीग में स्टार्ट किया था पहले
तो लो ऑन कॉन्फिडेंट तो नहीं, बट ही लुक्ड लाइक उसे प्रीमियर लीग में अडॉप्ट होने के लिए टाइम लगेगा। एंड उसने क्या किया कि एंजो मैरेस्का ने जब मतलब EFL कप में मैच था हमारे छोटी टीम्स के अगेंस्ट, उन्होंने जेमी गिटन्स को चांस दिया एंड वहाँ से थोड़ा पेस पकड़ने लगे गिटन्स। एंड चैंपियंस लीग में जो मतलब आयक्स के साथ था मैच, ऐसे छोटे टीम आयक्स छोटी टीम नहीं, बट अभी आयक्स का हालत बहुत बुरा है, बट उसने आयक्स के इस टीम के अगेंस्ट जेमी गिटन्स को चांस दिया, तो वहाँ से थोड़ा सा जेमी गिटन इज कैचिंग ऑफ द पेस। तो मुझे लगता है कि जेमी गिटन्स इज़ नॉट अ बैड साइनिंग, अभी तक वर्स तो नहीं हुआ है एटलीस्ट। जब उसे चांस मिला उसने दिया है चेल्सी को, कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है क्लब को। फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि उसका कितने इम्पैक्ट रहता है, बट अभी के लिए आई वांट टू रेट हिम 6/10 बिकॉज अभी तक उसने बहुत ही कुछ ऐसा हमें नहीं दिया है जहाँ तक मैं उसको बहुत ही ज़्यादा रेटिंग्स दूँ। तो आगे बढ़ते गाइस हम यहाँ से कि जोरेल हाटो। अब जोरेल हाटो के लिए हम बात करेंगे गाइस कि जोरेल हाटो का भी बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ था, मुझे लगता है उसे जितना चांस मिला था उसने मतलब दिखाया था कि जोरेल हाटो इज़ ऑल्सो गुड डिफेंडर। एंड जो वो आईएक्स के साथ खेल के आ रहा था एंड एक उसको मैच एक्सपीरियंस था सीनियर लेवल, ऑल दो ही जस्ट 19, बट उसको जो एक्सपीरियंस था मैच एक्सपीरियंस एंड जो चैंपियंस लीग में वो कर रहा था इट वॉज एस्ट्रोनॉमिकल राइट। बट चेल्सी में आके प्रीमियर लीग इज़ अ डिफरेंट लीग, तो प्रीमियर लीग एडॉप्ट करना इट्स नॉट इजी फॉर एवरी प्लेयर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइनिंग है जोरेल हाटो बिकॉज हुक्रिया को रेस्ट मिलता है एंड जब मतलब हमारे मतलब एंजो मैरेस्का का एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चाहिए होता है, वहाँ पर जोरेल हाटो खेलता है एंड खेलता भी बहुत ही डिसेंट है। मेरे लिए हाटो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैंटेस्टिक साइनिंग, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्लब थे हाटो के पीछे, तो हाटो ने चेल्सी को चूज़ किया, तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड आई थिंक आई रेट हिम 7/10 बिकॉज हाटो ने भी अभी तक कुछ नहीं किया है, बट जहाँ तक हाटो को अभी तक चांस मिला है उस क्वार्टरबैक के मैच को छोड़कर भाई उसने बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस ड्रॉप किया है, तो आई थिंक 7 इज़ अ गुड रेटिंग। एंड उसके बाद जोआ पेड्रो का भी एक जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे भी गया एंड अभी ऊपर आ रहा है, बट आई थिंक जोआ पेड्रो इज़ अ वेरी important signing for us because एंजो मैरेस्का को जैसा स्ट्राइकर चाहिए आफ्टर जैक्सन एंड जोआ पेड्रो इज ऑल्सो गुड स्कोरर, जहाँ पर जैक्सन स्कोर नहीं कर पाते थे। ऑल्दो जैक्सन का लिंक प्ले होल्ड अप प्ले मतलब आगे फॉरवर्ड लाइन को लीड करना, लाइन होल्ड करना बहुत अच्छी तरह से आता था जैक्सन को, बट जोआ पेड्रो वो उससे अच्छा करता है एंड ऊपर से वो ही इज़ अ गुड स्कोरर ऑल्सो। तो जो प्लेयर मतलब स्ट्राइकर चाहिए था एंजो मैरेस्का को वो मतलब मिला है हमें जोआ पेड्रो से, तो इसी वजह से आई थिंक जोआ पेड्रो इज़ ऑल्सो फैंटेस्टिक साइनिंग फॉर अस एंड धीरे धीरे करके ही इज़ जेलिंग अप विद द टीम क्वाइट वेल। तो बहुत ही एक ये ग्रीन साइन है, बहुत ही एक अच्छा साइन है एंड मुझे नहीं लगता कि जोआ पेड्रो ने अगर स्कोर भी नहीं किया है एंड तो भी उसका ख़राब परफॉर्मेंस तो नहीं हुआ है अभी तक। तो आई थिंक 8/10 इज़ अ वेरी ग्रेट रेट फॉर जोआ पेड्रो एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइनिंग फॉर अस राइट। तो आखिर में गाइज बचते हैं कि लोन प्लेयर फकुंदो बोनानोर्ते भी हमें बहुत सारे मैच में हेल्प किया है फकुंदो ने भी, जहाँ पर भाई कोई प्लेयर पाल्मर जैसा नहीं हो सकता बिकॉज पाल्मर इज़ वन ऑफ अ काइंड एंड बट फिर भी जो पाल्मर करने की ट्राई करता है, जो मतलब टाइट स्पेसेस से बॉल निकालना ट्रिकडी करके कोच भी करके, मतलब फकुंदो बोनानोर्ते कुछ हद तक तो कर ही लेता है एंड फकुंदो को भी जब चांस मिला है उसने दिखाया है एंड ही हैज़ प्रूव्ड कि मुझे लगता है मेरे हिसाब से मेरे पर्सपेक्टिव से फकुंदो ने अभी तक गंदा तो गेम नहीं खेला है एंड ऑल्दो ही इज़ अ लोन साइनिंग बट फिर भी इट इज़ अ गुड साइनिंग फॉर चेल्सी एंड जहाँ तक आई थिंक बहुत ही अच्छा ही खेला है, मतलब उतना ज़्यादा मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाला नहीं, बट डिसेंट रहा है अब तक उसका जर्नी अब तक सो फार। तो आई थिंक 7/10 दूंगा मैं फकुंदो बोनानोर्ते को। तो गाइज जब जो हमने बात किया गाइज अभी चेल्सी पे खेल रहे हैं एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैड साइनिंग है हम। तो गाइज यही था समर साइनिंग का अब तक का सभी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ हद तक प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा खेला है एंड बिकॉज दे आर सो यंग, हमें देखता है कि कहीं मैच मेंटल ब्लॉकेज आ जाता है, मेंटेलिटी नहीं है जो मतलब 30 ईयर्स 28 ईयर्स 29 ईयर्स 31 ईयर्स के प्लेयर्स में हम मेंटेलिटी देखते हैं। अगर मैच वो मतलब हार भी रहे होते तो उन पर एक मेंटेलिटी देखता है कि हमें ये मैच जीतना चाहिए। तो बच्चा होने की वजह से हमें ये नहीं दिखता है, बट धीरे धीरे आएगा बिकॉज वी आर बिल्डिंग सुपर टीम। तो
अभी के लिए इतना ही गाइज। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आपका क्या थॉट है इन प्लेयर्स के लिए, तो लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं आपको मिलेंगे बहुत ही जल्द। इंटरनेशनल ब्रेक थोड़े थोड़े करके ख़त्म हो रहा है, दैट्स अ गुड साइन। बहुत ही बोर हो गया था इंटरनेशनल ब्रेक पे। तो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग, नेक्स्ट रिव्यू। तो तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज एंड सी यू देन, पीस आउट।